हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का इस एके पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। एक ज्वालामुखी पर आज हम आप लोगों को कई चीज़ें बताएंगे। जैसा कि ज्वालामुखी सुनते ही आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम तो जानते हैं, या बहुत से लोगों को ऐसा ज्ञान होता है कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, आग निकलती है, बस इतने से जानते हैं। लेकिन ज्वालामुखी वाकई इसके गहराई से सोचा जाए तो ज्वालामुखी जो होता है, जैसा कि इसके नाम में ही वोल्केनो के या ज्वाला और मुखी दो शब्दों से बन के बना है। ज्वाला का मतलब होता है आग, लपट। ज्वाला तो मुख्य रूप से आग को नहीं, लपट को कहते हैं। जो आग की तरह से लपट निकलती हैं, लपटें निकलती हैं, फ्लेम निकलती हैं, उसको कहते हैं ज्वाला। और मुखी का मतलब मुख। ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी के अंदर से इस प्रकार से निकलती हैं। ज्वालामुखी वोल्केनो ये है। ये होता क्यों है, इसका ये कारण क्यों है, कैसे निकलता है, क्या क्या करता है, सारी बातें हम आपको बताएंगे सिस्टम से। और ज्वालामुखी जो होता है हमारी पृथ्वी के, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी पिघली हुई अवस्था में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। और वो पिघली हुई अवस्था में अगर पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें तापमान बहुत अधिक होता है। इस मैग्मा वाले भाग में मैग्मा का तापमान बहुत अधिक होने के कारण, और हमारी ये प्लेटें हैं, ऊपर जो प्लेट बनी हुई है, इसके पहले हमने बताया था कि ये प्लेटों पर टिका हुआ है। ऊपर का पर्पटी भाग प्लेटों पर टिका हुआ है। ये प्लेटों के ऊपर जब इसमें दबाव बनता है, मैग्मा दबाव बनाता है, तो मैग्मा जब दबाव बनाता है पिघली अवस्था में, मैग्मा जब दबाव बनाता है तो दबाव बनाने के बाद कहीं न कहीं से कमज़ोर हिस्से से ही जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है, गुब्बारा वहीं से फटता है जो कमज़ोर हिस्सा होता है। जिस गुब्बारे में जो हिस्सा कमज़ोर रहता है वहीं से विस्फोट हो जाता है, हवा रोक नहीं पाता है हवा के दबाव से। इस प्रकार से ये देखिए वोल्केनो जो होता है इसमें भी एक दबाव बनता है, पृथ्वी के अंदर से दबाव बनता है, तो वोल्केनो वहीं पर या ज्वालामुखी वहीं पर विस्फोट होता है जहाँ पर कमज़ोर हिस्सा होता है। कमज़ोर हिस्से से जब ये फट कर के निकलता है वोल्केनो, तो जब निकलता है तो उसमें से लावा, राख, मैग्मा तमाम पदार्थ बाहर निकलते हैं। और बाहर निकल कर के इस प्रकार से निकलने के बाद ज़मीन फटती है तो दरारें बहुत दूर तक उसकी हो जाती हैं, दरारें दूर तक हो जाती हैं, कई किलोमीटर तक का नुकसान होता है। और इसमें से गर्म भाप के रूप में, गर्म अवस्था में भाप, मैग्मा, राख, लावा, कंकड़, पत्थर, पानी यानी भाप के रूप में पानी इस प्रकार से गर्म निकलता है। जो निकलता है, निकलने के बाद ये शांत होता है, कुछ लगातार निकलते रहते हैं, कुछ एक बार विस्फोट होते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। कुछ विस्फोट होने के बाद ज्वालामुखी कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, फिर एकाएक विस्फोट करते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि जो लगातार अपने मुख से लावा राख निकालते ही रहते हैं। उसकी संरचना के बारे में ऐसे ही आप समझे कि जैसे अनार जब पटाखे छोड़ा जाता है तो उसमें एक अनार छोड़ा जाता है। अनार जो होता है एक जो चाय पीने वाला पुरवा होता है उसी के रूप में होता है, और उसका मुंह गोल होता है। छोटे से मुंह से सारी चीज़ उसके प्रकाश के सारे निकलते हैं, रोशनी निकलती है, फैलता है, फिर वो शांत हो जाता है धीरे धीरे। ज्वालामुखी ठीक ऐसे ही विस्फोट होता है और उसके मुंह को जो है क्रेटर कहते हैं। और बाद में जो है कि जब शांत हो जाता है तो क्रेटर झील का रूप ले लेता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ वोल्केनो पूरी दुनिया में कितने प्रकार के दिखाई देते हैं और कितने प्रकार के हैं। ये वोल्केनो जो होते हैं या जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी को तीन प्रकार के, तीन टाइप्स में इसको बांटा गया है, तीन प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो ज्वालामुखी होते हैं, सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? वह ज्वालामुखी जो अपने मुख से एक बार विस्फोट करता है और शांत नहीं होता है या रुकता नहीं है, उसके मुख से लगातार लावा निकलता रहता है, राख निकलती रहती है, भाप निकलती रहती है, गर्म पानी निकलता रहता है, गर्म पानी में गंधक भी पाई जाती है, वो भी लगातार निकलती रहती है। उसको एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं। दुनिया के पटल पर देखा जाए तो एक्टिव ज्वालामुखी कौन से हैं, और एक्टिव ज्वालामुखी वाकई दर्शकों के
उसको विजिटर्स आकर के घूम के देखते हैं, साक्षात आँखों से देखने पर ज्वालामुखी बच्चों कैसा लगेगा, इसको देखने पर कैसा लगेगा। ख़ास तौर से रात में जो ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, उसकी हमेशा रोशनी उसके मुंह से निकलती रहती है, लावा निकलती रहती है, उसके पास तो कोई नहीं जा सकता क्योंकि ये बड़ी नुकसानदेह होता है, उसके पास आप जा नहीं सकते। लेकिन रात में देखने के बाद एक ऐसे लगता है जैसे मशाल जल रही हो, उस प्रकार से लगता है। उसके मुख से हमेशा कुछ न कुछ निकलता रहता है। एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण के रूप में देखें, एटना और स्ट्राम्बोली। एटना और स्ट्राम्बोली एक्टिव ज्वालामुखी है। ये दोनों जो ज्वालामुखी हैं इटली में पाए जाते हैं। इटली यूरोप कंट्री है, यूरोप के पास इटली में ये दोनों ज्वालामुखी एटना और स्ट्राम्बोली पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर, या ये कहिए कि प्रकाश स्तंभ के रूप में एक स्ट्राम्बोली जो है, ये प्रकाश स्तंभ के रूप में पाया जाता है कि ये भूमध्य सागर पृथ्वी के बीचों बीच में, अरब सागर के पश्चिम में, अरब महाद्वीप के पश्चिम में, भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है, उसी पर स्ट्राम्बोली पाया जाता है। स्ट्राम्बोली जो है ये अपने मुख से हमेशा प्रकाश निकालता रहता है, रोशनी निकालता रहता है, इसीलिए इसको प्रकाश स्तंभ के रूप में, स्टैचू ऑफ लाइट कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली बहुत ही कंपटीशन में कई बार पूछता है कहाँ पर है, क्या है, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है और उसके क्या नाम, उपनाम क्या है, सरनेम क्या है। तो सरनेम याद रखें, क्या नाम है, प्रकाश स्तंभ, स्टैचू ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ लाइट के नाम से स्ट्राम्बोली, कौन, स्ट्राम्बोली को स्टैचू ऑफ लाइट वोल्केनो कहते हैं। इसको कई बार PCS, IAS या बहुत से उच्च क्लास के जो ये एग्ज़ाम होते हैं उच्च श्रेणी के, उसमें ये पूछा जाता है, इसलिए आप भूलेंगे नहीं। स्ट्राम्बोली एक ऐसा वोल्केनो है जो अपने मुख से लगातार राख, लावा, प्रकाश निकाल रहा है। रात के समय यह बहुत ही दर्शनीय हो जाता है। आइए दूसरा हम देखते हैं डार्मेंट। डार्मेंट ऐसा ज्वालामुखी है जो विस्फोट करता है और धोखा देता है। धोखा देने से क्या मतलब, वो विस्फोट कर देता है एक बार और कुछ समय के लिए रुक जाता है, कुछ नहीं निकालता अपने मुख से, उसके मुख पर किसी प्रकार का वो नहीं होता है और शांत पड़ा एकाएक फिर सुषुप्तावस्था में फिर जाग जाता है। इसीलिए हिंदी का एक शब्द इसको लिए प्रयोग किया जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी। ये जो डार्मेंट है, डार्मेंट जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये एक बार विस्फोट होता है, फिर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, कुछ माह के लिए शांत हो जाता है, कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है, कुछ वर्षों के लिए भी शांत हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, समझने की बात है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो प्लेटें हैं, अंदर की जो प्लेटें हैं वो कमज़ोर अवस्था में पाई जाती हैं और एक इस प्रकार से सुराग के रूप में अंदर तक इसका संबंध हो जाता है। और मैग्मा पिघली हुई अवस्था में जब मैग्मा गर्म होता है तो इसी सुराग के रास्ते से, जैसे कुकर की सीटी होती है, इसी प्रकार से ये विस्फोट करता रहता है। और इसके अंदर से जो निकलने वाला मैग्मा होता है बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं निकलता, क्योंकि जब लगातार निकल रहा है, स्टोर नहीं होता है मैग्मा, या तापमान इसके अंदर स्टोर नहीं होता। जैसे ही तैयार हुआ तापमान गैसें बनी और तापमान, उस प्रकार से ये विस्फोट करता रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं डार्मेंट, या सुषुप्तावस्था में ये पड़ा रहता है और सुषुप्तावस्था में ये विस्फोट करता रहता है। फ्यूजियामा जापान में एक फ्यूजियामा इसका उदाहरण है। फ्यूजियामा जो होता है कभी कभी अपने मुख से लाख रावा निकालने लगता है, कभी शांत हो जाता है, कभी निकालने लगता है, कभी शांत हो जाता है। तो जापान का फ्यूजियामा और विसुवियस भी जापान में ही पाया जाता है। विसुवियस जो है इटली में पाया जाता है। विसुवियस इटली का और फ्यूजियामा जापान का दो ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सुषुप्तावस्था में रहते हैं, कभी भी ये अपने मुख से लाख रावा निकालने लगते हैं, इसलिए इनको डार्मेंट वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। आइए अब अगला देखते हैं। इसमें तीसरा है एग्जिस्ट वोल्केनो या शांत ज्वालामुखी। एक बार विस्फोट, शांत का मतलब ये होता है कि शांत हो जाना, और ये एक बार विस्फोट अपने मुख से करते हैं या एक बार इनके मुख से विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद बहुत बड़ी एरिया कवर करता है, बहुत भयंकर विस्फोट होता है। ये जो शांत ज्वालामुखी हैं ये भयंकर
ज्वालामुखी हैं बहुत ही भय पैदा करते हैं, यानी बहुत दूरी तक के कई किलोमीटर के रेंज में इनका नुकसानदेह प्रभाव होता है। और इनके जहाँ विस्फोट होते हैं इनके मुख से लावा निकलता है, राख निकलती है, गर्म भाप निकलती है और गर्म जल स्रोत निकलने लगता है। निकलने के बाद एक बहुत बड़ी एरिया जब विस्फोट के रूप में होती है तो इनका मुख उसी लावा से, उसी राख से निकलने वाले पदार्थों से ही पुनः भर जाता है और भर के इतना जाम हो जाता है कि इसके अंदर से फिर जब ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, इसीलिए इनको एग्जिस्ट या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। एक बार विस्फोट होता है फिर शांत हो जाते हैं, फिर इनके मुख से आग, लावा, राख निकलने की संभावना नहीं के बराबर होती है, तब इनको शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है। अगर यही पुनः इनके मुख से लावा, राख निकलने लगे तो फिर ये डार्मेंट के रूप में आ जाएंगे या अशांत ज्वालामुखी के रूप में आ जाएंगे। ज्वालामुखी जो होते हैं ये, इसका उदाहरण एक जो शांत ज्वालामुखी है इसके उदाहरण के रूप में देखा जाए तो पोपा कहाँ पर है? म्यांमार, जिसका नाम पहले बर्मा था वो म्यांमार के रूप में, म्यांमार में ये पाया जाता है। और क्रेटर झील यूएसए में पाई जाती है जो बहुत ही दर्शकों के लिए दर्शनीय है, जाते हैं वहाँ लोग। क्रेटर झील होता क्या है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके मुख की बहुत सी जो ज़मीन का हिस्सा उसके सीध में पड़ता है ज्वालामुखी के, वह समझिए कि बहुत दूर तक बिखेर देता है और वहाँ पर झील का रूप धारण कर लेता है। जब झील का रूप धारण कर लेता है तो उसमें उसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। उसका पानी जो है चर्म रोग के इलाज के लिए भी काम आता है। अब आइए देखते हैं हम ज्वालामुखी जो होते हैं, इस ज्वालामुखी से क्या सिर्फ नुकसान ही है, क्या सिर्फ हमें जो है हानियाँ ही होती हैं या इससे लाभ भी होते हैं। ज्वालामुखी जो होता है इससे हानियाँ और लाभ दोनों हैं। हानियाँ तो देखा जाए, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हानि अधिक और लाभ कम होता है। जो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया है बच्चों, आप ये ध्यान दीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप समझिए कि डीपली नहीं लेके जा रहा हूँ, अभी आपको प्राइमरी नॉलेज दे रहा हूँ और ये आपका बेस इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि आप इसके प्रति आपका रुझान सकारात्मक हो जाए। आप भूगोल को एक इंटरेस्टिंग विषय के रूप में समझ लें। इसको हम ऐसा लेंदी नहीं बना रहे हैं, इसको मानसिक बोझ के रूप में नहीं ले रहे हैं, इसको हम इससे आपको रूबरू करा रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन आपको हम दे रहे हैं। भूगोल के डीपली अध्ययन के लिए आपको अगले के क्लास तक जाने के समय मौका मिला तो हम आपको डीपली भी इसको पढ़ाएंगे। और ये जो आपको हम दे रहे हैं बेसिक चीज़ें दे रहे हैं, बेसिक चीज़ें देने से हमारा मकसद ये है कि आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के प्रति रुझान हो जाए, ज्योग्राफी आपको बोरियस न लगे। और यह ज्योग्राफी सब्जेक्ट पीसीएस के लिए या ये कहिए कि आजकल जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इसको हम जानते हैं कि जो बच्चा ठान लेगा या जो बच्चा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेगा, बहुत ईजिली मैथमेटिक्स और साइंस पर चलने वाला सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अपना भविष्य बहुत अच्छा संवार सकता है। और बच्चों को चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसकी बेस को तैयार करके और उसमें आगे अपना भविष्य संवारें। मेरा बेस्ट ऑफ लक, आप जो है तैयारी करें।